Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am शिषपाल चौहान और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज +2 या किसी भी क्लास के लिए जिनके सिलेबस में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस हैं उनके लिए कुछ सैंपल लेके आया हूँ। रिप्लाईज एंड रिस्पॉन्सेस हैं ये इन्विटेशंस के। कई बार औपचारिक इनविटेशन आपको आते हैं या किसी फर्म को आपको भेजने हैं, और या फिर इनफॉर्मल हो या फॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल ऑफिशियल होते हैं और जिनमें औपचारिकता होती है, और इनफॉर्मल फ्रेंड्स में लिखे जाते हैं, अपने कोलीग्स में, अपने क्लोज फ्रेंड्स में, सर्कल में, रिश्तेदारों में आप इनफॉर्मल इनविटेशन भेजते हैं। तो उनके रिप्लाई कैसे दिए जाते हैं उनका कुछ सैंपल एक तो मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन के रूप में ऐसे आपको प्लस इसमें एग्जाम में आ सकता है। सौरभ, यू सपोज यू आर सौरभ और सुरभि। ये तो होता ही है लेटर्स में या किसी भी आर्टिकल राइटिंग में, आपको सपोज करना पड़ता है अपना नाम सौरभ है या सुरभि है। लड़की सुरभि और लड़का सौरभ सपोज करेगा। कई बार अगर नहीं दिया होता तो आपने आप ही आपको सपोज करना होता है। सौरभ सुरभि हैज क्रैक्ड IAS मेन एग्जाम्स। द फैमिली विशेस टू हैव अ गेट टुगेदर टू मार्क द ओकेजन विद फ्रेंड्स। आप सौरभ हैं या सुरभि है यहाँ, परंतु ये क्वेश्चन डिफरेंट है। आप एक फादर के रूप में लिखोगे। सौरभ और सुरभि ने IAS मेन एग्जाम क्रैक कर लिए हैं, तो परिवार खुश है, फादर बहुत खुश है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं। द फैमिली विशेस टू हैव ए गेट टुगेदर टू मार्क द ओकेजन विद फ्रेंड्स। एक मीटिंग तो नहीं कहूँगा, एक पार्टी, छोटी सी पार्टी, गेट टुगेदर, इकट्ठे होंगे, गपशप मारेंगे, बातें करेंगे और थोड़ा बहुत खान पान हो जाएगा, तो ये गेट टुगेदर होती है। एज ए फादर ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन फॉर दिस टू इनवाइट योर फ्रेंड्स। एक फादर के रूप में एक इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको ड्राफ्ट करना है, लिखना है और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। देखते हैं, वही फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होता है या फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है। यहाँ पे एड्रेस देना होता है जो सेंडर है, जो भेज रहा है इनविटेशन। तो ये आपका एड्रेस है फादर का, शिखर लेन। ये सिटी का नाम पेपर में, एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में मेंशन नहीं करते, इसलिए ABC लिख देते हैं या फिर डैश आगे नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ द सिटी, आप ऐसा कर सकते हैं। आगे डियर फ्रेंड, डियर रजत, कुछ भी कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं और दोनों कैपिटल होंगे। अगर माई यूज़ करते हो तो डियर छोटा होगा, डी स्मॉल होगा, डी स्मॉल लेटर होगा। माई डियर रजत, माई कैपिटल, डी स्मॉल, रजत कैपिटल हो जाएगा। दो हो तो दोनों कैपिटल। आगे यू विल बी एक्सट्रीमली शॉर्ट में ही होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, सीधे मुद्दे पे आते हैं। यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट माई सन सौरभ हैज़ फाइनली सक्सीडेड इन क्रैकिंग द मेन एग्जाम्स ऑफ IAS हेल्ड दिस ईयर। आप सबको जानकर अति, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक खुशी होगी कि मेरे बेटे सौरभ ने आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, सक्सेस प्राप्त कर ली है, सक्सीड हो गया है, सफल हो चुका है क्रैक करने में, एग्जाम्स को पास करने में। IAS के एग्जाम जो इस वर्ष हेल्ड किए गए थे, हुए थे, ऑर्गेनाइज हुए थे, उनमें सफलता प्राप्त की है। द होल फैमिली इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। सौरभ के अचीवमेंट पे सारा परिवार गौरव महसूस कर रहा है। वी ऑल विश टू शेयर आवर मोमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम जॉय। और हम सभी चाहते हैं शेयर करना, आप सबके साथ साझा करना अपने मोमेंट्स को। एक्सट्रीम जॉय मीन्स अत्यधिक खुशी के पलों को, मोमेंट्स पल होते हैं।
एंड प्राइड और गौरव विद आवर फ्रेंड्स आल्सो। अपने दोस्तों के साथ ये लम्हे, ये जो पल हैं खुशी के और गौरव के, हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। So a small get together has been arranged in the Sunrise Hotel on Sunday at 8 p.m. तो एक छोटी सी गेट टुगेदर हमने संडे 8 बजे रात को, शाम को ऑर्गेनाइज की है। होटल का नाम सनराइज होटल है। अंडरस्टूड है कि शहर में जो आमंत्रित कर रहे हैं उन्हीं के शहर में सनराइज होटल है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रेस द ओकेजन एंड ब्लेस माई सन। आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उस अवसर को अपने प्रेजेंस के साथ ग्रेस कीजिए, शोभा बढ़ाइए और मेरे बेटे को गुड विशेस दीजिए। सिंसियरली योर्स, योर्स सिंसियरली भी कर सकते हैं, सिंसियरली योर्स भी कर सकते हैं। सौर्या ठाकुर, ये भेजने वाले फादर हैं सौरभ के। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बनाया, ये क्वेश्चन था और ये आपने शुरू किया। एड्रेस कोई भी लर्न कर लो या क्वेश्चन में हो सकता है तो वही लिखना है। फिर तो ये आपने तैयार किया, लेटर तैयार हो गया, रिप्लाई तैयार हो गया आपका। ये रिस्पॉन्स है और रिप्लाई है, इनफॉर्मल है। अब क्या है, रिप्लाई नहीं था, ये सिर्फ इनविटेशन था। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, दिस वॉज ओनली इन्विटेशन। इन्विटेशन सेंड हो गया। अब आपके पास पहुंच रहा है तो आपको रिप्लाई देना है हाँ का या ना का। एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर डिक्लाइन कर रहे हैं। डिक्लाइन करोगे तो बड़े ही पोलाइटली डिक्लाइन करोगे, एक्सेप्ट करोगे तो अपनी खुशी उसमें प्रकट करोगे। क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड सौर्या ठाकुर टू जॉइन अ गेट टुगेदर टू एक्सटेंड योर ब्लेसिंग्स टू हिज सन बिकॉज ही हैज रिसेंटली passed in the main exams of IAS। आपको सौर्या ठाकुर से गेट टुगेदर का एक निमंत्रण पत्र मिला है। तो क्योंकि उसके बेटे ने IAS मेन एग्जाम क्रैक कर लिया है, बट यू आर अनेबल टू ज्वाइन द पार्टी, परंतु आप पार्टी को ज्वाइन करने में असमर्थ हो। सो एक्सप्रेस योर इनएबिलिटी फॉर दिस। अपनी असमर्थता प्रकट करनी है पोलाइटली। एड्रेस आप भी ऐसे लिखोगे कोई ना कोई, और मंडी HP या डैश पाके नेम ऑफ द सिटी या ABC, या दूर दराज का कोई शहर डालना हो डालो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। ABC सिटी या डॉट्स नेम ऑफ द सिटी। डियर शौर्या, received your invitation for the get together। आपका इनविटेशन गेट टुगेदर के लिए प्राप्त हुआ। यहाँ ज़रूरत नहीं है आई हैव रिसीव्ड करने की, शॉर्ट में भी लिख सकते हो received your letter। It made me extremely happy when I read that Saurabh has succeeded in cracking the main exams of IAS। वो खुशी प्रकट कर दी आपने कि मुझे असीम प्रसन्नता हुई कि जब मैंने पढ़ा कि सौरभ IAS मेन एग्जाम क्रैक करने में सफल हो गया है। I didn't want to miss the occasion to meet all of your friends। मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता था कि तुम्हारे मित्रों से मेरी मुलाकात होगी गेट टुगेदर में, उनसे मिलना चाह रहा था। But I am extremely sorry to show my inability to join you all due to my prior engagement at Dubai। परंतु मैं बहुत ही असमर्थ हूँ, अपनी अफसोस प्रकट करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। अपनी असमर्थता ज्वाइन करने में शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रायर पहले से ही दुबई में एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसका रिश्ता होना है, एंगेजमेंट का मतलब मैं बिज़ी हूँ वहाँ पे, पहले से ही कोई अपॉइंटमेंट है या कुछ मिलना है, मीटिंग अटेंड करनी है, उसे भी एंगेजमेंट कहते हैं। लविंगली योर्स ऐसे भी फ्रेंड्स में चलता है, लविंगली, सिंसियरली, फेथफुली ऑफिशियल में चलता है। दिलबाग सिंह की तरफ से ये रिप्लाई हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया, नेगेटिव हो गया, पर आप नहीं जा रहे इसलिए आप डिक्लाइन कर रहे हो, बड़े प्यार से डिक्लाइन कर रहे हो।
क्वेश्चन अब है एक्सेप्टेंस का। आप एक्सेप्ट कैसे करोगे इनविटेशन को? और ये सिंपल है, आप कोई और भी इनविटेशन हो तो इस यही फॉर्मेट बना के इसी तरह से लैंग्वेज आप थोड़ा बहुत चेंज करके आंसर दे सकते हो। रिस्पॉन्ड इन पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग इट मीन्स, रिस्पॉन्ड इन पॉजिटिव मीन्स एक्सेप्ट करते हुए। टू द अबव इन्विटेशन इन क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन में जो इन्विटेशन था उसको एक्सेप्ट करना है आपको। क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन है सौरभ सुरभि हैज क्रैक्ड आईएएस एग्जाम, द फैमिली विशेस टू हैव ए गेट टुगेदर टू मार्क द ओकेजन विद फ्रेंड्स, एज ए फादर ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन फॉर दिस टू इनवाइट योर फ्रेंड्स। तो एक्सेप्ट करना है आपको। ये क्वेश्चन मिल गया तो कैसे करेंगे? वही एड्रेस शुरू करना है आपको, अपना एड्रेस दे, सेंडर्स एड्रेस होता है ये, नेम ऑफ द सिटी डियर सौर्य। यहाँ पे डेट दे सकते हैं आप, ये मिस होगी मेरे से, आप डेट यहाँ लिख सकते हैं। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई रेड द इन्विटेशन फॉर द गेट टुगेदर बीइंग अरेंज्ड बाय यू। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इस ये फ्रेज चलती है। माई joy knew no bounds means my joy was boundless. Bounds means सीमा, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मैंने read, जब मैंने पढ़ा the invitation for the get together का invitation being arranged by you, कि तुम अरेंज कर रहे हो एक get together, बड़ी खुशी हुई। The news that Saurabh has succeeded in passing the main exams of IAS made me feel proud एंड एक्सट्रीमली हैप्पी। ये खुशी प्रकट कर दी आपने कि जो समाचार मैंने पढ़ा उसमें कि सौरभ सफल हो गया है मेन एग्जाम्स क्रैक करने में, तो उस बात ने मुझे बहुत गौरवान्वित किया, प्राउड महसूस कराया और एक्सट्रीमली हैप्पी किया, बहुत खुशी प्रदान की उस बात ने। आई विल डेफिनेटली मेक माई प्रेजेंस इन दी गेट टुगेदर, मैं निश्चित तौर पे गेट टुगेदर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, प्रेजेंस दर्ज कराऊंगा, मतलब आऊँगा। योर सिंसियरली रमन। तो ये एंड अप हो गया ऐसे। तो ये एक्सेप्टेंस भी होगी, और यहाँ मैंने आपको कहा था कि डेट डाल सकते हैं, और ऐसे ही आप डेट यहाँ डाल सकते हैं। डेट कब होता है, डेट ज़रूरी डालते हैं, उसमें पता लग जाता है कब ये लेटर लिखा गया। तो यहाँ पे भी आप डेट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने एक क्वेश्चन दिया, इनविटेशन दिया, उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव दिया और पॉजिटिव दिया। तो इसी तरह से कोई इनविटेशन मिलता है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये इनफॉर्मल था, तो फॉर्मल के लिए भी इसी तरह से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो तक कीजिए इंतज़ार और देखते रहिए मेरी वीडियोस। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।